रहीम डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज आपके सामने क्लास 9th का लेक्चर पेश किया जा रहा है और ये है हमारे पास आज हज अकबर। ये हम शुरू करने जा रहे हैं। पेज नंबर 24 पर है। मुंशी प्रेमचंद की तहरीर है। सिन्फ अफसाना है। अफसाना शॉर्ट स्टोरी को कहते हैं, मुख्तसर कहानी को। एक्टिविटी नंबर 1 देखें। या को प्यारा बनाने की कोशिश करें। नीचे इस हिस्से को गोल करते जाएं, बड़ा करते जाएं, लेकिन ज़्यादा बड़ा ना हो, इस चीज़ का ख्याल रखें। ये दुरुस्त है, ये बड़ा करते हुए ये दुरुस्त नहीं है, ये गलत है। या बहुत छोटा भी गलत है। इसी तरह या के इस हिस्से को बहुत बड़ा करेंगे। ये देखें, ये हिस्सा जो है या का, इसको कोशिश करें ज़्यादा रखें। ये छोटा रखते हैं, ये बुरा लगता है, ये गलत लगता है। इसलिए इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है एक्टिविटी नंबर 1 की सूरत में। जबकि एक्टिविटी नंबर 2 है मुश्किल अल्फाज के मानी। किताब के ऊपर ग्रीन या रेड पेन के साथ लिखने। ये आपका व्हाट्सएप नंबर है। प्लीज़ अपना नेम भी साथ लिखा करें। अब आप खुद सोचें कि 100+ होमवर्क्स होते हैं सिर्फ क्लास 10th के। इसी तरह आज ही क्लास 9th भी हुआ है। आपका लेक्चर अभी जारी है क्लास 9th का, तो आपके भी 100+ होंगे। अब 200 बच्चों के होमवर्क आए तो साथ अगर नेम लिखा हुआ हो तो फिर इंसान को उसकी हाज़िरी लगाने में आसानी होती है। तो हम अब शुरू करते हैं। मुंशी किसे कहते हैं? किसी भी जगह हिसाब किताब करने वाला मुलाजिम है। इनका नाम है साबिर हुसैन। ये नाम आपने MCQ के लिए याद रखना है। इनकी आमदनी कम थी, तनख्वाह इनकी बहुत कम थी और खर्च ज़्यादा था, अखराजात ज़्यादा थे। अपने बच्चों के लिए दाया रखना, तो ज़ाहिर है एक आदमी के पैसे, उसके पास आने वाली रकम, आमदनी आने वाली रकम है। असल में तनख्वाह तो इसकी एक सूरत हो सकती है। किसी की जायदाद होगी तो वहाँ से आने वाली रकम को भी आमदनी कहा जाएगा। किसी का कारोबार होगा, किसी की दुकान होगी, तो ये असल में इसके मानी है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर अखराजात ज़्यादा होंगे तो फिर ये दाया रखना, यानी मुलाजमा जो कि छोटे बच्चों का ख्याल रखती है, ये एफोर्ड करना मुश्किल हो जाएगा, गवारा करना, बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक तो क्यों रखा है फिर मुंशी साबिर हुसैन ने, किस वजह से रखा है? एक बच्चे की सेहत यानी बच्चा बीमार था, उसका ख्याल रखने के लिए रखा है। दूसरा अपने बराबर वाले, ये बात हमें बहुत ख़राब करती है, तमाम अजीज रिश्तेदारों ने अपने बच्चों के लिए दाया रखी हुई है। अब हम उन नहीं रखेंगे तो उनसे हीटे हो जाएंगे, हीटे गरीब और अदना लगेंगे, तो इससे हमारी बड़ी ज़िल्लत होगी, हमारी बड़ी रुसवाई होगी। इस रुसवाई से बचने के लिए कम आमदनी के बावजूद उन्होंने क्या कर लिया, बर्दाश्त कर लिया कि मैं एक दाया रख लूँ। उम्मीद है समझ आ गई होगी। इस खर्च को बर्दाश्त करने के लिए की मजबूर करती थी। बच्चा दाया को बहुत चाहता था और हर दम वक्त उसके गले का हार बना होता था। मुहावरा है, बहुत ज़्यादा प्यार करता था। इसी वजह से दाया और भी ज़रूरी मालूम होती थी, मगर शायद सबसे बड़ा सबब ये था कि वो मुरव्वत लिहाज से अब दाया रख तो ली है, लेकिन दाया को अब निकालना चाह रहे हैं। तो एक वजह तो ये थी कि गले का हार बना हुआ था, बच्चा दाया से बहुत मोहब्बत कर रहा था। अब इस बात का लिहाज था, इस वजह से के बायस दाया को जवाब देने की जुर्रत न कर सकते थे। दाया को जवाब देना, दाया को निकाल देना, मुलाजमत से फारिग कर देना। बुढ़िया के यहाँ 3 साल से नौकर थी। एक अच्छा MCQ खात लिखा है, 3 साल यानी मुलाजमत उसके 3 बरस हो चुके हैं जब बुढ़िया यहाँ पर मुलाजमत कर रही है। और इसने इनके इकलौता बच्चा क्या होगा जानते हैं कोई? किसी की एक ही औलाद हो तो वो एक औलाद जो है उसको इकलौता बच्चा कहेंगे। सब बच्चों से प्यार होता है, लेकिन जब एक ही हो तो फिर प्यार का मुकम्मल महवर और मरकज़ यही होता है। इस वजह से इससे बहुत ज़्यादा प्यार था वालिद को। तो अब ये देखें कि इसको पहले रख नहीं सकते थे, अब निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि बच्चे की परवरिश की थी और अपना काम दिलो जान से करती थी। एक तो मुरव्वत की वजह से नहीं निकाल रहे थे, दूसरा वो गले का हार बन गया था, तीसरा दाया जो थी वो भी अपना काम यानी बच्चे की परवरिश जो है वो मेहनत से कर रही है, शौक से कर रही है। इसे निकालने का कोई हीला ना था। अब कोई बहाना और कोई एक्सक्यूज़
और कोई वजह नहीं बन रही है कि इसको निकाल दें, और खामखा बिला वजह फजूल में किसी पर कीचड़ उछालना, किसी पर गलत इल्ज़ामात लगाना। साबिर जैसे हलीम शख्स से, हलीम शख्स कौन होगा? हलीम शख्स वो होगा जो सब्र और बर्दाश्त से काम लेने वाला होगा, नर्म मिजाज आदमी होगा। उसके लिए गैर मुमकिन था, वो साबिर नहीं कर सकता था, साबिर उसे नहीं निकाल सकता था। मगर शाकरा साबिर की बीवी है, दोनों के मिजाज मुख्तलिफ है। वो इस मामले में, इस मामला कौन सा मामला है, कौन सा मामला है बताएं आप। चलिए ये आपकी एक्टिविटी होगी है क्लास 9, एक्टिविटी नंबर 3 है। कौन सा मामला? इस मामले में शाकरा उसके साथ मुत्तफिक नहीं थी, अपने शोहर से मुत्तफिक नहीं थी। मुत्तफिक होते हैं एक ही बात पर दो लोगों का हम ख्याल हो जाना। साबिर ये सोच रहा था कि इस औरत को नहीं निकालना, शाकरा इत्तेफाक नहीं कर रही थी। और वो क्या सोच रही थी? वो इस शक में थी कि दाया हमको लूटे लेती है, दाया हमें लूट रही है, चोरी वगैरह कर रही है। जब दाया बाजार से लौटती, ये आप देखें ज़रा, लूट रही है, लौट रही है, क्या आप इनके मानों में फ़र्क कर सकते हैं? एक्टिविटी नंबर 4, अच्छा काम है ना? लूट रही है, लौट रही है, इनमें आप देखें लाम वाव टे, लाम वाव और टे दोनों जगह आए हैं। सिर्फ एक आराब के फ़र्क से लबो लहजे के फ़र्क से अल्फाज के मानी तब्दील हो गए। इसका कुछ और मानी है, इसका कुछ और मानी आपने दर्ज करने हैं। तो जब बाज़ार से लौटती, वापस आती, तो वो दहलीज में छुपी रहती, वो से मुराद शाकरा दहलीज में छुपी रहती, बरामदा, सहन, दरवाजे का कोई हिस्सा उसके पीछे छुपी रहती, और कि देखूं आटा छुपा कर तो नहीं रखती कि ये इसने आटा लेकर आई है, हमारे पैसों से कहीं आटा लेकर आई है और वो ये कहीं छुपा कर रखेगी, कहीं लेकर जाएगी। लकड़ी तो नहीं छुपा रही। तब उस ज़माने में क्या था डियर स्टूडेंट्स? लकड़ी। तब तो ये गैस वगैरह नहीं था ना, या ऑयल नहीं था जिससे चूल्हे में काम आए ना। तब लकड़ी ही होती थी जिससे आग जलाकर खाना बनाया जाता था। तो तब लोग लकड़ियाँ भी बाज़ार से मंगवाते थे। तो अब उसे देखा जा रहा है कि कहीं लकड़ी चोरी करके अपने घर न ले जाती हो, हालांकि उसका कोई घर भी नहीं था, यहीं रहती थी। लकड़ी तो नहीं छुपा देती, इसकी लाई हुई चीज़ को घंटों देखती रहती, बड़े गौर से देखती, पछताती और बड़ा अफसोस करती, बार बार पूछती इतना ही क्यों, इतना कम क्यों है, क्या भाव है, क्या कीमत बताओ ज़रा, कितने का लाई हो, और क्या इतना महंगा है। दाया कभी तो इन बदगुमानियाँ, ये जो बुरा सोचती है शाकरा का बुरा सोचना, इसका जवाब दाया कैसे देती? बड़ी मुलायमत से देती, बड़ी नरमी से देती। लेकिन जब बेगम ज़रा तेज़ हो जाती, गुस्से में आ जाती, तो वो भी कड़ी हो जाती। शाकरा भी बदमिजाजी करती या सख्त मिजाजी करती, आखिर कब तक बर्दाश्त करती? पहले कस्में खाती, सफाई की शहादतें देती, अपनी बेगुनाही की शहादतें सबूत फराहम करती, तरदीद करती, अपने जुर्म से इनकार करती, हुज्जत करती, बहस और तकरार करती कि मैंने ऐसा नहीं किया, और इस काम में घंटों लग जाते, काफ़ी वक्त लग जाता। करीब करीब रोज़ाना यही कैफियत रहती। और रोज़ ये ड्रामा दाया की हफीफ सी अश्करेज़ी, ड्रामा जो सारा रचाया होता था शाकरा ने, तो हल्की थोड़ी सी अश्करेज़ी करती, दाया रोती, रोने के बाद ख़त्म हो जाता था। दाया का इतनी सख्तियाँ झेल रही थी, शाकरा के हाथों वो इतनी मुसीबतें बर्दाश्त कर रही थी कि झील कर पड़े रहना, सख्तियाँ झेलने के बावजूद पड़े रहना, मतलब यहाँ से न जाना, रुखसत न होना। शाकरा ये सब क्यों कर रही है? शाकरा इसलिए कर रही है कि ये घर छोड़कर चली जाए और हमें क्या हो जाए, हमें पैसे बच जाएं। लेकिन अब वो ये सारा कुछ करने के बावजूद नहीं जा रही थी। शाकरा के शकूक की आबरेज़ी करता था, तो शाकरा जो है शक करती थी, जैसा शक करती थी वो आबरेज़ी करता था, शक और मजबूत हो जाता था कि मैं इसको इतनी मुसीबतें दे रही हूँ और ये फिर भी घर छोड़कर नहीं जा रही है, तो मेरे शक दुरुस्त हैं। इसे कभी यकीन ना आता था कि ये बुढ़िया महज बच्चे की मोहब्बत से पड़ी हुई है। आप याद रखें कि शाकरा का यहाँ से न जाना जो है वो क्या है?
सॉरी शाकरा का नहीं, ये बुढ़िया का, वो बच्चे की मोहब्बत है, बच्चे की मोहब्बत की वजह से नहीं जा रही है। लेकिन ये समझ रही है कि बच्चे की मोहब्बत जैसा लतीफ़ जज्बा, यानी प्यारा जज्बा जैसे मोहब्बत, ये बुढ़िया इसके अहल नहीं है, इस काबिल नहीं है। इत्तेफाक था, बाय द चांस, कोई वजह नहीं थी। एक रोज़ दाया को बाज़ार से लौटने में, वापस आने में ज़रा देर हो गई। शाकरा भरी बैठी थी, गुस्से और डांट के लिए तैयार थी। दाया को देखते ही तेवर बदल लिए, नाराज़ हो गई, गुस्से में आ गई। दाया ने हतावाराना अंदाज में, दाया को देखते ही तेवर बदल कर बोली, क्या बाजार में खो गई थी, गुम हो गई थी? दाया ने हतावाराना अंदाज में मुजरिमों की तरह सर झुका लिया। सर झुकाना शर्मिंदा हो जाना हो गई और बोली, बीबी मालकिन, एक जान पहचान की मामा से, मामा घरेलू मुलाजमा, उससे मुलाकात हो गई और बातें करने लगी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक ही था आज का लेक्चर। आपकी एक्टिविटीज़ आपको बता दी गई हैं, उनको नोट करके आपने सेंड कर देना है। व्हाट्सएप नंबर दर्ज है, होमवर्क आपको वापस सेंड कर दिया जाता है। शुक्रिया, वस्सलाम, खुदा हाफिज़।